जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मैं आज आपको बता रही हूँ दीपावली की जो सिंपल पूजा होती है, जो सरल तरीके से कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ। अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो आप 2 पाटा इस तरह से लगाइए, नहीं तो एक ही पर्याप्त है। इस तरह से अगर आपके घर में विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो वो रख लीजिए। मेरे पास ये फोटो है तो मैंने उनको रख लिया। और मेरे पास चांदी के जो वो गणेश जी और लक्ष्मी जी नहीं है तो मैं इनके रूप में राधा और कृष्ण भगवान को विराजमान कर रही हूँ। आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास चांदी या तांबे की, पीतल की, किसी तरह से अगर आपके पास मूर्ति नहीं है और आपके पास राधा कृष्ण है तो आप इस तरह से विराजमान कर लीजिए। फिर आप, मैं सिंपल तरीके से बता रही हूँ आपको कि घर में अगर जैसे काफी सीजन के समय ये होता है कि कोई लोग बिजनेस करते हैं, कोई लोग इधर उधर जा नहीं पाते हैं, तो वो किस तरह से करें। तो आप इस तरह से विराजमान कर लीजिए। फिर आप दीपक के नीचे चावल का आसन दे दीजिए और सबसे पहले आप दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। और फिर आप दीपक को प्रज्वलित करके और फिर आप कलश की स्थापना कीजिए। अगर आप इस तरह से कलश लेते हैं तो इस तरह से कीजिए। अगर आपके पास मिट्टी का कलश है तो वो भी आप विराजमान कर सकते हैं। हमारे यहाँ 4 से 5 दिन कलश स्थापना रहती है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आप एक दिन रखना चाहते हैं तो आप जैसे दीपावली की रात को रखें और फिर सुबह उसको हटा लीजिए। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप जिस तरह से आप करते हैं, आपकी जहाँ परंपरा है उस हिसाब से आप करें। फिर इनके ऊपर मैंने एक स्वास्तिक बना लिया है। फिर कलश के अंदर हमने गंगा जल और मैं कंठ तक पानी से भर दूंगी कलश को। और फिर उसके अंदर हम 5 चीजें डालेंगी, कौड़ी, हल्दी, ये कमलगट्टा, इस तरह से 5 चीजें, एक सिक्का चांदी का, इस तरह से, और कंठ तक इसको भर के। और इसके ऊपर एक नारियल रखना है आपको। नारियल कपड़े में लपेट के और आपको एक नारियल रख लेना है, इसके ऊपर कलेवा बांध लेना है। और इस तरह से होती है। आप कलश के नीचे अष्टदल कमल बना सकते हैं, आप स्वास्तिक बना सकते हैं। इस तरह से बना के और आप कलश को स्थापित कर दीजिए। इसका मुख है जो नारियल का वो आपकी तरफ रखे आप। इस तरह से आप वहाँ पे साइड में एक तरफ कलश आ जाएगा और एक तरफ अखंड जो दीपक होता है हमारा रात भर चलता है। कई लोग 5 दिन इनको अखंड दीपक करते हैं, कई लोग एक ही रात करते हैं। देखो, जैसे आपकी परंपरा हो उस तरह से आप कीजिए। आप बिल्कुल भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। और आपको भाव होने चाहिए। देखो, सबसे बड़ा होता है भाव। आप भाव रख के करना चाहिए। इस तरह से आप आम के पत्ते डाल सकते हैं, आप अशोक के पत्ते भी डाल सकते हैं। आप आम के पत्ते, अशोक के पत्ते कोई भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर आप सबके ऊपर आपको पंचामृत से इस तरह से भाव करके, मैंने कृष्ण भगवान को, राधा जी को निला दिया है, इसलिए आप भाव करके ही आपको इस तरह से पंचामृत से निलाना है। और फिर आपको गंगा जल से स्नान कराना है। इस तरह से अगर आपके पास मूर्ति है तो मैं अभी आपको बता रही हूँ, अगर आपके पास मूर्ति है तो आप उसको निलाइए जरूर, पंचामृत से स्नान जरूर कराइए। और ये मैं गोरण्या है जो मैंने आपको वीडियो में बताई है, कल की वीडियो में जो मेरे पास सामान था वो मैं आइट साइड रख दूंगी। और इनकी भी पूजा होती है। ये इनमें जो इनके ऊपर ये मटका वगैरह है ये हम अनाज से भर देंगे। कहते हैं ये अनाज हमारे घर में इनकी जो पूजा होती है, अनाज अगर इनमें हम भरते हैं तो हमारे घर में अन्नपूर्णा की कभी कोई कमी नहीं होती है। और मैंने 4 ये अनाज रख लिए, 4 प्रकार के। आप चाहे तो 7 प्रकार के रख सकते हैं, आपकी जैसी हो। मैं 4 प्रकार का बता रही हूँ आपको। चावल रखा मैंने, दाल और धनिया आप अवश्य रखें। पूजा के अंदर विशेष माना जाता है। दीपावली की जो पूजा होती है उसके अंदर धनिया की पूजा विशेष ही मानी जाती है, तो आप ये अवश्य रखें। और सबकी फिर आप पूजा कर लीजिए। फिर आपको इनको फूल चढ़ाना है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया। आपको एक पान जरूर लेके आना। पान के ऊपर आपको फल, लौंग, इलायची रख के, एक पताशा रख के आपको लक्ष्मी जी को भोग जरूर लगाना है। मैं वीडियो में बता नहीं पाऊंगी क्योंकि इस टाइम सबके घर में त्योहार होता है, इतना काम होता है, मैं जल्दीबाजी में ये वीडियो शूट कर रही हूँ। आपको गट्टी चौके का जो है, फिर आप जो भी धनतेरस के दिन जो भी खरीद के लाई हो, अगर आप उस दिन पूजा कर लिए तो ठीक है, नहीं तो आपको झाड़ू की भी पूजा करनी है। और इस तरह से आपको इन सब की पूजा करके आपने जो भी आप खरीद के लेके आए हो, सिक्का, चांदी का आभूषण, सोने के, चांदी के, जिसकी भी आपको यहाँ पे लक्ष्मी जी के सामने रख के और उनकी पूजा करनी। उससे पहले आपको कोई भी प्रकार के, अगर आप पहनने के लिए कुछ भी लाए तो आपको धारण नहीं करना है। इन सब की पूजा करने के बाद ही आपको ये सब चीज़ें यूज़ करनी है। तो अभी आप जो भी है आपकी लाके और इनकी यहाँ पे पूजा कर लीजिए। और आपकी जो तिजोरी है, जैसे अलमारी है, वहाँ पे आप पूजन ज़रूर करें।
आप कलेवा रूपी इनको सबको वस्त्र धारण करवा दीजिए और फिर इनको इत्र ज़रूर लगाइए। लक्ष्मी जी को इत्र अति प्रिय है। कहते हैं ना, हमारे जहाँ सुगंधित होती है वहाँ लक्ष्मी विराजमान होते हैं, वहाँ जहाँ साफ़ सफाई का वास होता है वहाँ लक्ष्मी विराजमान होती है। तो इस तरह आप साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें, वो तो हर महिला को रखनी चाहिए। इस तरह से आप एक गड्डी रख दीजिए पैसों की, और चांदी के जो भी आभूषण आप खरीद के लेके आए हो या आपके पास है, तो इस तरह से आपको उस दिन पूजा ज़रूर करनी चाहिए। फिर आपको, अब मैं आपको बता रही हूँ सिंपल तरह से, मैंने एक छोटा सा परस है जो कि मेरे ये अलग मैं कान्हा जी के लिए रखती हूँ, इसकी मैं पूजा आपको बता रही हूँ। आपको इस दिन सब तरह की गाड़ी की, आप जो भी लेके आए, चूल्हे की पूजा, गाड़ी की पूजा, अपने अलमारी की पूजा, स्वास्तिक बना के दीपदान उनको ज़रूर दिखाना चाहिए। आप इस तरह से करेंगे तो एक बड़ा विधि विधान से पूजा मानी जाएगी। फिर आपको इस 4 मुख का दीपक प्रज्वलित करना है। ये लक्ष्मी जी को मतलब यहाँ पे अखंड दीपक की बात कर रही हूँ मैं। ये वो जो दीपक है वो पूजा और आरती के लिए रखा है मैंने, और ये जो दीपक है ये अखंड दीपक चलेगा। रात भर चलाना चाहते हो तो ठीक है, अगर आप 5 दिन अखंड दीपक रखना चाहते हो तो और ही अच्छी बात है। इस तरह से आप इनमें तिल्ली का तेल ज़रूर डालें। सरसों का तेल में दीपक नहीं होता है, तो या तो तिल्ली ले या फिर आप घी लें। इस तरह से आप जनेऊ गणेश जी को और कुबेर भगवान को जनेऊ अर्पित कर दीजिए, विष्णु भगवान को। इस तरह से ये सिंपल तरीके से ही बताई हूँ मैंने। अगर आप बही खाते लेके आए हो तो इनकी आज ज़रूर पूजा करें। कहते हैं ना, धन की, लक्ष्मी की आज पूजा होती है, हमारे बरकत की पूजा होती है। तो ये बही खाते में हम जो भी लेन देन करते हैं वो इसमें लिखा जाता है, इसलिए आप इसकी पूजा आज के दिन अवश्य करें। आप मोरपंख की पूजा अवश्य करें, विष्णु भगवान को अति प्रिय है मोरपंख। तो इस तरह से आप छोटी छोटी बातों को लेकर आप पूजा पाठ में इतना थोड़ा ध्यान दोगे तो ये एक विधि विधान से ही पूजा मानी जाएगी। और मैंने आपको फूल ने बताया, और आपको इस तरह से प्रसाद किस तरह से चढ़ाना है। देखो, कील पतासे का ये बड़ा महत्व है। कील पतासे अपन को ऐसे बरसानी है, कहते हैं कि अगर कील पतासे जो हमारे इस तरह से बिखरते हैं उस तरह से हमारे घर में लक्ष्मी की बरकत होती है। जिस तरह से कील पतासे की बारिश होती है हमारे घर में लक्ष्मी की बारिश होती है। तो आप इस तरह से आरती कर लीजिए, आप क्षमा याचना मांग लीजिए, और इस तरह से आपको वापस आचमन करवाना होता है गंगा जल से। और देवी देवताओं को आप, लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान से आप प्रार्थना कीजिए, हे माँ लक्ष्मी, हे कुबेर भगवान, हे विष्णु भगवान, हमारे घर में सदा ही बरकत रखे, धन दान का भंडार हमारे घर में बना रहे, हमारे घर में बरकत रहे, खुशहाल भरा हमारा जीवन रहे। जय श्री कृष्ण। राधे।